बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देखें चैनल दी पॉइंट। मैं वहीद अज़ीज़ आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो इस लिहाज से अहमियत का हामिल है कि इसका ताल्लुक़ बराह रास्त हमारी ज़िंदगियों से है। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस मुआशरे में रहते हैं, उस मुआशरे को मुआशरा बनाने के लिए हमारे बड़ों ने बड़ी कुर्बानी दी है। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान का मार्ज़ वजूद में आना इंसानी मोजज़े से कम नहीं है। मैंने इंसानी मोजज़ा इसलिए कहा है कि जानें भी कुर्बान हुई। पहली बार अक़लियत ने अक्सरियत को हरा दिया। पहली बार ऐसा हुआ कि कानून भी जो था वो मुखालिफ था, आइन भी मुखालिफ था, लेकिन फिर भी अक़लियत ने अक्सरियत को चित किया और दुनिया के नक्शे पर पहली नज़रियाती रियासत उभरी। यहाँ तक की कामयाबी जो है वो बिलाशुबा काबिल तारीफ़ है। पाकिस्तान बनने के बाद हमने बहुत कुछ हासिल भी किया। हम पहली एटमी क़ुव्वत भी बन गए, ये सब कुछ हुआ। लेकिन हम अपने मुआशरे पर एक अफसोस का इजहार कर रहा हूँ, वो ये कि हमारे यहाँ लिटरेसी रेट बहुत कम था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता लिटरेसी रेट बढ़ा। हमारे यहाँ शरह ख़वानगी में इजाफ़ा हुआ, मगर अजीब बात हुई, अखलाकियात गिरते चले गए। हम उस मुकाम पर नहीं रहे जिस पर होना चाहिए था। देहात के लोग थे, हमारी तरह बोलना नहीं जानते थे, या वो यूँ कह लीजिए हमारी तरह के चालाक नहीं थे, हमारी तरह की दुनिया को समझते नहीं थे, लेकिन उनमें रिश्तों की तकदीस बहुत ज़्यादा थी। उनके पास डिग्रियां भी नहीं थी हम जैसी, उनके पास और भी कोई ऐसे वसाइल नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद बाकमाल लोग थे। उनको बड़ों का एहतराम भी आता था, उनको मोहब्बत भी करना आती थी लोगों से, उनको सब कुछ था। लेकिन अजीब बात है कि इसके बावजूद भी वो लोग स्कूल नहीं गए, कॉलेज नहीं गए, लेकिन सीखने में सबसे आगे थे। बड़े कमाल के लोग थे। लेकिन हम लोग स्कूल भी गए, कॉलेज भी गए, हमने मदरसे भी पढ़े, सब कुछ सीखा हमने। इसके बावजूद हम में रिश्तों की तकदीस बाकी नहीं, हम में असूल समझने की क़ुव्वत बाकी नहीं। हम दस्तूर को नहीं जानते, हम आइन को जानते हैं मगर आइन पर अमल नहीं करना चाहते। हमारे पास कुरान जैसी नेमत मौजूद है, लेकिन हम कुरान से सीखना नहीं चाहते। उसकी वजह क्या है कि हमारे जहनों में एक बात डाल दी गई है कि हमने तालीम हासिल करनी है सिर्फ नौकरी के लिए। अब ज़हनी फलाह के लिए तालीम हासिल नहीं होती, और नतीजा ये हुआ हम सिर्फ तालीम हासिल करते हैं और जो उस्ताद पढ़ा रहे हैं वो सिर्फ तालीम देते हैं, तरबियत नहीं करते। एक बड़े मुफक्किर ने कहा था कि मैंने 20 साल अपने उस्ताद के पास पढ़ा, ऐ काश मैं वो 20 साल जो पढ़ा था उसमें मैंने 18 साल जो तरबियत हासिल की, 2 साल पढ़ा तो बेहतर होता मैं वो 2 साल भी तरबियत ही हासिल करता, तालीम हासिल ना करता। तालीम किसी भी उम्र के किसी भी हिस्से में मिल सकती है इंसान को। तरबियत याद रखे वो चीज़ है जो माँ की गोद से शुरू होती है, वहाँ से सीखना शुरू करता है आदमी, और फिर सीखते हुए इतनी बड़ी इमारत अखलाकियात की बनाता है कि दूसरों के रोल मॉडल बन जाता है। और हम तो ये बात इसलिए भी ज़्यादा कह सकते हैं कि हमारे पैगम्बर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े कहा कि मुझे अखलाक के सबसे बुलंद ओहदे पर फाइज किया गया, कि मैं तो बना के तुम्हारे लिए अखलाकियात का नमूना भेजा गया हूँ। उम्मुल मोमिनीन ने इसकी वजाहत भी की और कहा कि कुरान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक ही तो है। ये अखलाक जो है ये कहाँ से हासिल होता है? बेहतरीन तरबियत से। अजीब बात हुई, तालीम बढ़ती चली गई, तरबियत घटती चली गई, इंसानों में इजाफा होता चला गया, इंसानियत दम तोड़ने लगी। इंसान ने अपनी सोच को इस कदर मादा प्रस्त बना लिया कि कामयाबी और तरक्की सिर्फ इसी में है कि उसके पास बड़ी डिग्री हो, फिर उसके बाद उस डिग्री के ज़रिए वो बड़ी गाड़ी हासिल कर ले, एक अच्छा सा बंगला बना ले और उसके बाद ज़िंदगी गुजारने लगे। इसको तरक्की और कामयाबी समझा। ये तरक्की और कामयाबी नहीं है, ये तो ज़ाहिरी तरक्की और कामयाबी है। मैं ये नहीं कह रहा कि पैसे कमाना बुरी बात है, जायज़ तरीके से पैसा कमाना हर तरह से मज़हब में इजाज़त है उसकी, लेकिन पैसे के साथ साथ कुछ अखलाकी तकाज़े भी तो है। हम अब सोसाइटी में कहाँ जाते जा रहे हैं? ना तो किसी खातून का एहतराम है, और बड़ी बात है रिश्तों का एहतराम नहीं है। अब माँ उस मुकाम पर नहीं जहाँ होना चाहिए था, बाप को वो इज़्ज़त और तकरीम नहीं दी जाती जिसका वो इस्तेहकाक रखता है, बहन भाइयों में मोहब्बत कायम नहीं है जो होनी चाहिए थी। एक घर में 4 बहन भाई बैठे और चारों के हाथ में मोबाइल होता है, वो आपस में गुफ्तगू भी नहीं करते। वो हंसी मजाक जो फितरी तौर पर इंसान की फितरत में रखा गया था उसे हमने खुद ही ख़त्म कर दिया। इस तरह क्या हुआ, रिश्तों को हमने अपनी ही सोच के अंदर गला घूंट कर मार दिया। अब कुछ बाकी हमारे पास बचा नहीं। डिग्रियां बहुत सारी इकट्ठी हो गई, जिससे पूछे हर शख्स, अब अल्लाह का शुक्र है जब देखें हर गली में आपको MA, MPhil, PhD भी नज़र आएंगे। लेकिन अफसोस की बात है उन MA, MPhil, PhD के पास अखलाकियात की कोई डिग्री नहीं है। उसकी वजह क्या है कि तरबियत नहीं हो रही। इदारे अब तरबियत नहीं कर रहे, तालीम दे रहे हैं, डिग्री हासिल करने का तरीका बता रहे हैं, नंबर्स हासिल करने का तरीका बता रहे हैं, दूसरों को हरा कर आगे बढ़ने का तरीका बता रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझा रहे कि किसी गिरे हुए को हाथ किस तरह देना है।
کسی مظلوم کی مدد کیسے کرنا ہے، کسی غریب آدمی کا ساتھ کس طرح دینا ہے، یا کسی حقدار کو اس کا حق کیسے دلانا ہے، بلکہ یہ سکھایا جا رہا ہے کہ جب تم نے اسے ہرا دیا تو تم پروفیشنل ہو گئے۔ ہم نے پروفیشنلزم کو ڈگری میں ڈھالا، ڈگری کو ہم نے ذریعہ آمدن بنا لیا، تربیت کو ہم نے ختم کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم چلتے تو 2 قدموں پر ہیں لیکن سوچ جو ہے ہماری چوپایوں جیسی ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہم کہتے تو خود کو مسلمان ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس پیغمبر کے پیروکار ہیں جنہوں نے دنیا کو اخلاقیات سمجھائے، جنہوں نے دنیا کو جینے کے اصول دیے، جنہوں نے صحرا نشینوں کو جو ہے اتنا اعلیٰ بنا دیا کہ تخت نشین ہوئے تو دنیا ان سے آئین سیکھنے لگی، قانون سمجھنے لگی، جمہوریت کا مطلب سمجھنے لگی، مساوات سیکھنے لگی۔ تو ہم آج کہاں کھڑے ہیں؟ اس کی وجہ ہے کہ اب ہمارے پاس نہ تو اداروں میں تربیت موجود ہے، نہ رشتوں کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ تربیت کر سکیں، اور نہ ہی کوئی ہم خود ایسی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم تعلیم میں تو بہت آگے بڑھ گئے لیکن تربیت میں بہت پیچھے رہ گئے۔ اسی لیے غیر اخلاقی واقعات بھی رونما ہوتے ہیں، ایسے کام بھی ہوتے ہیں جو ہماری روحوں کو دہلا دیتے ہیں۔ نہ کسی چھوٹے کا لحاظ رہ گیا، نہ بڑوں کا احترام رہ گیا۔ ہمیں سکھایا یہ گیا کہ پروفیشنلی اپنے آگے نکل، پروفیشنل بنے۔ دنیا بہت آگے نکل گئی ہے۔ دنیا آگے نکل گئی ہے تو کسی بنیاد پر نکلی ہے۔ ہم اپنے کلچر کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم اس تہذیب سے کبھی بھی ڈینائی نہیں کر سکتے جو تہذیب ہمیں یقین کریں قرآن کے دامن سے ملی ہے، جو تہذیب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ سے ملی ہے۔ تو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہمیں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کی ضرورت ہے، اور تعلیم اس وقت تک بیکار ہوگی جب تک تربیت نہیں ہوگی۔ اور تعلیم تو یوں بھی ذریعہ علم ہے، جب علم تک ہم پہنچیں گے تو پھر ہمیں تربیت کے حقیقی معنی بھی سمجھ آئیں گے۔ تو ہمیں تربیت پر زور دینا ہوگا۔ میں تمام جتنے بھی ادارے اس کام کر رہے ہیں وہ سرکاری سطح پر ہو غیر سرکاری سطح پر ہوں، ان سے ملتمس ہوں کہ جہاں بچوں کو اچھی تعلیم دی جا رہی ہے وہ اچھی تربیت بھی دیں تاکہ وہ بہتر انسان بن کے معاشرے کی خدمت کر سکیں۔ وہ جس ادارے میں بھی جائیں خود کو دوسروں سے بہتر ثابت کر سکیں اپنی اخلاق کی بنیاد پر۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کیجیے گا چینل، تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ فی امان اللہ۔